Students, today we start question number 6 from exercise 13.4. Statement of question number 6 is, find the radius of the sphere. We have to find its radius, whose surface area is 154 centimeter square, जिसका surface area 154 centimeter square है. अब हम इसका solution start करते हैं. Surface area of sphere is 104 centimeter square. We have to find its radius. So radius is question mark. Formula sphere के surface area का 4 pi r square equals to 154 centimeter square. Now put all values. We have to put the value of pi 22/7 into r square is 154. Now r square is 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर के साथ चले जाएगा राइट साइड में, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 22 आ जाएगा. अब हम कटिंग करेंगे. सबसे पहले हम इसको 2 से कट करेंगे, वी गेट 11. इसको 2 से कट किया 77. 11 से कटिंग की 11 7 ज़ा 77. हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 7 इंटू 7 ओवर्स में 4. हमारे पास आया r square is 7 into 7 by 2 into 2 means r square is 7 by 2 का square. Square cancel with square and we get the value of r 7 by 2 that is 3.5 centimeter. दोबारा से इसको देख लेते हैं बेटा. सरफेस एरिया का फॉर्मूला लाई करवाया, पाई की वैल्यू पुट की 22/7, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में गया और 4 इंटू 22 डिनोमिनेटर में. कटिंग करने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर में 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में 4 बन गया. अब हमने 4 को स्प्लिट कर लिया, दैट इज़ 2 इंटू 2. It is a square of 7 by 2. Square cancel with square. We get the radius is 7 by 2. That is 3.5 centimeters. Now we start question number 7. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Diameter moon का अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है. मीन्स हम क्या सपोज करेंगे, डायमीटर ऑफ अर्थ को हम सपोज कर लेते हैं d, इस पे डिपेंडेंट है डायमीटर ऑफ मून. तो डायमीटर ऑफ मून कितना आ जाएगा, अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट, मीन्स इट बिकम्स d/4. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. हमने दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है. मीन्स सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हमने करके इसको सॉल्व करना है. अब हमने डायमीटर ऑफ अर्थ सपोज कर लिया d. अब जो इसका रेडियस आ जाएगा दैट बिकम्स d/2. अब गिवन था बेटा मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या आ जाएगा, d/4. अब इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे. रेडियस मीन्स इसका हाफ कर देंगे, इट बिकम्स d/8. अब हमने सरफेस एरिया ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है. अर्थ की शेप स्फेरिकल, तो इट बिकम्स 4 pi इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस. पाई एज इट इज़ रहने देंगे, जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी. रेडियस d/2 इंटू d/2. अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं. सेम फॉर्मूला 4 इंटू रेडियस 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर. अगेन पाई सेम रहने दिया, इट इज़ d/8 d/8. अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है. मीन्स surface area of moon divide by surface area of earth. 4 pi d/8 d/8. अब इसको डिवाइड करेंगे हम 4 pi d/2 d/2. 4 pi कैंसिल विद 4 pi. अब हमारे पास d/8 मीन्स d² / 64. ये d²/4. अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डिनोमिनेटर का, इट बिकम्स 4/d². d² कैंसिल विद d². 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 64, इट बिकम्स 1/16. अब रेशियो हमारे पास 1/16 आ गई किसकी, सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. हेमिस्फेरिकल बाउल, एक बाउल है जिसकी शेप हेमिस्फेयर जैसी है. 1 मीटर इज़ मेड ऑफ स्टील, जो कि स्टील का बना हुआ है. 0.25 सेंटीमीटर थिक.
जो स्टील यूज़ हो रहा है उसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर्स है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, बाउल का जो इनर रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए इनर रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर है उसमें ये वाली थिकनेस को ऐड कर देंगे, सो वी गेट आउटर रेडियस। अब अगर आउटर रेडियस आ गया तो इसका फिर आउटर सरफेस एरिया हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज गिवन 0.25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास आउटर रेडियस भी होना चाहिए। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, इनर रेडियस में अगर थिकनेस को ऐड कर देंगे तो 5 + 0.25 इट इज़ 5.25। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमारे पास हेमिस्फीयर का बेटा लगना है, इट इज़ 2πr²। यहाँ हम कैपिटल आर यूज़ कर लेते हैं आउटर के लिए, स्मॉल आर यूज़ कर लेते हैं इनर के लिए। ठीक है, स्मॉल आर फॉर इनर रेडियस, कैपिटल आर फॉर आउटर रेडियस। तो फार्मूले में कैपिटल आर आएगा। 2 × पाई, पाई की वैल्यू 22/7 एंड हमारे पास जो रेडियस था 5.25, तो अगर इसका डेसिमल रिमूव करेंगे बाय 100 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे, 25 से काटा 4 आ गया, 25 से काटा हमारे पास 21, सेम 25 से कटिंग हमने इसकी भी कर दी। अब 7 से कट किया, 7 × 3 = 21, 2 को 4 से काटा 2, अगेन 2, 22 से कट किया 11। हमारे पास न्यूमरेटर बचा 11 × 3 × 21। डिवीजन में हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये अकेला 4 बचा। अब हमने न्यूमरेटर की प्रोडक्ट कर ली, इट बिकम 693/4 डिवाइडेड वी गेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we start question number 9. A right circular cylinder just encloses a sphere. सबसे पहले इसी लाइन का मीनिंग हमने समझना है। just encloses a sphere means एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके बीच में एक स्फीयर, स्फीयर हर तरफ से सिलेंडर को टच कर रहा है, मीन्स ऊपर से भी टच कर रहा है, नीचे से भी और साइड से भी। ठीक है, जब उसको पूरा पूरा बेटा वो टच करेगा तो ये हमारे पास डायामीटर बन गया स्फीयर का, और यही हमारे पास हाइट है, तो डायमीटर क्या बन जाएगा, हाइट के इक्वल। देन आगे रीड करते हैं, रेडियस इज़ आर, जो स्फीयर है उसका रेडियस हमने आर लेके चलना है। नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बेटा अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो तो एज इट इज़ ही आ जाएगा 4πr²। देयर इज़ नो एनी चेंज, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई बिकॉज इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड द रेशो। जब ये रेशो सॉल्व करनी होती है तो ऑब्वियस चांसेस होते हैं पाई कैंसिल विद पाई, सो देयर इज़ नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। नाउ सेकेंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला बेटा 2πr/h। अब अगर हमने बोला है जो हाइट ऑफ सिलेंडर है विच इज़ इक्वल्स टू द डायमीटर, तो h क्या बन जाएगा, d के इक्वल, और d क्या होता है 2 × रेडियस, तो h की वैल्यू हम 2r लाई करवा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 and 2। अब हमने दोनों की रेशियो निकालनी है। न्यूमरेटर में आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एंड वी गेट द रेशियो। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। रेडियस इज गिवन आर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैंने बोला भी था फॉर्मूला 4πr²। आर तो बेटा आर ही रहना है, तो पाई नहीं पुट करेंगे, एज इट इज़ हमारा आंसर। यहाँ पर लिखना चाहो तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स सेकेंड पार्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला 2πr/h। अब हमारे पास h तो नहीं है, अब हम गिवन की तरफ चलते हैं। हमने स्टेटमेंट में रीड किया था सिलेंडर जस्ट encloses a sphere of radius r. Therefore,
क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ स्फीयर आ जाएगी। अब हमें पता है डायमीटर बेटा किसके इक्वल होता है, ट्वाइस इंटू रेडियस, तो हम क्या लेंगे, h को 2 इंटू आर ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें लाई करवाएंगे, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर सेम h की जगह 2 इंटू आर, मल्टीप्लाई दीज 2 2s are 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वेयर, यहाँ पर भी यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट स्क्वेयर। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है रेशो। रेशो किसकी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये भी 4 पाई आर स्क्वेयर है फर्स्ट पार्ट में, और जो ये आया ये भी 4 पाई आर स्क्वेयर है, दोनों को ओवर्स में किया, 4 पाई आर स्क्वेयर बाय 4 पाई आर स्क्वेयर, all terms cancel with all, we get 1 by 1, it is 1:1. This is our solution of the third part. हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई 1:1. This is our answer for the part 3.